तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान है। यह विवाह एक पौधे तुलसी और भगवान शालिग्राम, जो कि भगवान विष्णु का एक रूप है, के बीच संपन्न होता है। इस अनुष्ठान के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं और कहानियां हैं जो हिंदू संस्कृति और समाज में गहराई से रची बसी हैं। तुलसी विवाह को विशेषकर कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। आइए तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा को विस्तार से सुनते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर सनातन धर्म से जुड़े समस्त पूजा पाठ की विधि, सभी व्रत एवं त्योहार की जानकारियाँ, सभी व्रत एवं त्योहार की कथाएं प्रस्तुत करते रहते हैं। अब आइए तुलसी विवाह की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत बड़ा पराक्रमी और बलशाली था। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर बहुत ही क्रूर था। कोई उसका सामना नहीं कर पाता था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता तब तक जालंधर को कोई मार नहीं सकता था। एक दिन की बात है, भगवान विष्णु ऋषि का रूप धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गईं। ऋषि ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए वृंदा के सामने पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। वृंदा ने कहा, प्रभु, मेरे पति का कैलाश पर महादेव के साथ युद्ध हो रहा है। आप कृपा कर उनके उस युद्ध के बारे में मुझे बताएं कि उस युद्ध में मेरे पति की जीत हुई है या हार। तब ऋषि के वेश में भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम्हें अपने पति की स्थिति देखनी है तो यह देख लो। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा विलाप करने लगी और मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर वृंदा ने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से यह विनती किया कि वे उनके पति जालंधर को जीवित कर दें। भगवान ने अपने माया से जालंधर के सर को उसके धड़ से जोड़ दिया और स्वयं भी जालंधर के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान को अपना पति समझ उनके साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में महादेव से हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर पत्थर होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। यह देखकर सभी देवी देवता वृंदा से प्रार्थना करने लगे कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने सभी देवी देवताओं की बात मानकर भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का एक पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी।
तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का तुलसी से विवाह रचाया जाता है। भगवान विष्णु ने वृंदा को यह वचन दिया कि जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार से तुलसी विवाह की कथा संपूर्ण होती है। भगवान विष्णु और माता तुलसी आपका कल्याण